हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और इसके लिए मेरे साथ आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत शानदार टीम अवेलेबल है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रही है। और मैं जानता हूं कि आप लोग भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप अपने कागज कलम को उठा लीजिए, क्योंकि हम लोगों को क्या करना होगा, हमारे नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। फटाफट फटाफट करिए, ओके। और उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में यार बेल आइकन प्रेस कर देना है। बेल आइकन प्रेस करने से होगा क्या, जब भी मैं ऑनलाइन होऊंगा आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। और अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे फटाफट से यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारी क्लास 7th का न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। और न्यूट्रिशन वाले चैप्टर को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। न्यूट्रिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, खाने को लेकर के बात करने वाले हैं, फूड के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए, हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो फटाफट से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, ओके, शेयर कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से होगा क्या, यहां पे आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, ओके। जब आप अपना कोड यूज करोगे t.me/ttb07, क्योंकि आज हम क्लास 7th को देख रहे हैं तो क्लास 7th के बारे में अपन बात करेंगे। यहां पे आप लोगों के लिए हमारी टेक्निकल टीम ने क्या किया हुआ है, सैंपल पेपर्स अवेलेबल करवाए हुए हैं। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे इस क्वेश्चन में ऐसी ऐसी दुविधा हो रही है, और उस दुविधा का समाधान किया जाएगा। यहीं पर अपन उसको सॉल्यूशन करेंगे, ओके। फटाफट से देख लीजिए, क्लास 6 के लिए अलग है, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है, 10th के लिए अलग है। फटाफट से देख लो एक बार बेटा। t.me/ttb06 6 क्लास के लिए है, t.me/ttb07 7th क्लास के लिए, और 8th क्लास के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 8th क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर देख लिया है, वो है सेल वाला चैप्टर, ओके। यहां पे आप लोगों के लिए ओनली सैंपल पेपर्स अवेलेबल है ना, देख लिया। चले आगे, चलिए ठीक है। देखिए बेटा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वो ये कि आप और भी ज्यादा अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना होगा। और जैसे ही आप वहां पे जाएंगे तो आप लोगों को यहां पे मिलेगा एक जादू। वो कैसा, देखिए यहां पे आप लोगों को क्लास 6 के बारे में बताया गया है एज अ एग्जाम्पल। अगर हम बात करें क्लास 6 को लेकर के, तो यहां पे जो आपको अवेलेबल होगा वो है स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, हमारे होमवर्क वगैरह रहेगा, डेली क्विजेस वगैरह रहेंगे। ये चीजें आपको मिलेगी कितने में, यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट नजर आ रहा है 9000। लेकिन जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप सेकंड पेज पे आ जाएंगे। सेकंड पेज पे आने के बाद में यहाँ पे है बेटा प्राइस डिटेल्स। और इस प्राइस डिटेल में आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया जादू है, वो ये कि आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है VR लाइव। देखिए हम सब जिंदा हैं, मैं जानता हूं VR लाइव, मैंने ये नहीं कहा कि VR डेड। VR लाइव आपको ये वाला कोड यूज करना है। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। और ये वाला जो सिलेबस है, ये वाला जो पैकेज है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 6300 में अवेलेबल हो जाएगा। और आप लोगों को क्या करना है, बाय पैकेज पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप थर्ड पेज पे आ जाओगे और आपकी सुविधा अनुसार आप पेमेंट कर सकते हो। इसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों के लिए बहुत प्यारे नंबर है 9549041111। यहाँ पे आप फोन कर सकते हो, आपकी जो भी दुविधा रहेगी उसका समाधान किया जाएगा। फटाफट से देखो, जो भी आपकी रिलेवेंट क्लास है उस रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग 30% डिस्काउंट हो जाएगा, पक्का पक्का पक्का, ओके। कोड आपको ध्यान रखना है VR लाइव, ओके। चले आगे, चलिए ठीक है। आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा न्यूट्रिशन में इंट्रोडक्शन। अच्छा, मैं आप लोगों से अगर न्यूट्रिशन के बारे में बात करूं तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, बताइए क्या होता है न्यूट्रिशन के बारे में हम एक बात कहें तो न्यूट्रिशन सीधी सी बात है। आप यही कहोगे सर जो हम खाना खा रहे हैं वो सही बात है भाई, हम जो फूड ले रहे हैं उस फूड से तो हमें एनर्जी मिल रही है भाई, न्यूट्रिशन क्यों ले रहे हैं हम, सीधी सी बताओ मुझे एक बात बताओ, हम फूड क्यों खा रहे हैं,
अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा होकर के आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अगर मेरी बॉडी में अगर एनर्जी नहीं होगी तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? क्या आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। तो सीधी सी बात है, हम जो फूड ले रहे हैं उस फूड से हमें क्या मिल रही है बेटा? एनर्जी मिल रही है, और उसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा? कार्डिनल प्रॉमिस फटाफट से करिए। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू द लिसन, I promise to the listen complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। फटाफट से करिए, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हो गया? करिए बेटा, करिए 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 फटाफट से। अपनी कागज कलम उठा करके बैठ जाइए, अपन लोगों को नोट्स बनाने हैं। ओके, यही कार्डिनल प्रॉमिस के पीछे उद्देश्य है। ओके, आप लोगों को पता होगा हम लोग 6th क्लास के अंदर भी एक चैप्टर पढ़ करके आए हैं, वो है हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स, है ना। आज हम उसी चैप्टर को थोड़ा सा इलेबरेट कर देंगे। आप लोगों ने 6th क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स किस किस टाइप के होते हैं, प्लांट्स अपना फूड किस किस तरीके से बना रहे हैं। ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही बनाते हैं, कोई दूसरा तो चारा है ही नहीं, है ना। आज हम उसको थोड़ा सा इलेबरेट कर देंगे कि जो फूड बना रहे हैं वो फूड हम किस तरीके से ऑब्टेन कर रहे हैं, है ना। हो गया क्या? चलिए ठीक है, हम बात करने वाले हैं आज इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ फीडिंग एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, इनके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन के बारे में, व्हाट इज न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो फूड हम ले रहे हैं, जो फूड हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बाद में एक टर्म और आती है जिसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। क्यों जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए? देखो, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पोषक तत्व हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वो पोषक तत्व होते हैं जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ध्यान से सुनना, न्यूट्रिशन की क्या बात है? न्यूट्रिशन तो वो है जो हम फूड से ले रहे हैं। बात समझ में आई? बस खत्म हो गया। न्यूट्रिशन तो वो है जो हम फूड से ले रहे हैं, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूं जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, भाई हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं टाइप के किसी ना किसी तरह के क्या होते हैं, डैमेजेस वगैरह होते हैं, उनकी रिपेयर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा? न्यूट्रिएंट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे क्या लिखा हुआ है? फूड एंड न्यूट्रिशन आर द वे दैट वी गेट फ्यूल प्रोवाइडिंग एनर्जी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। ऑब्वियसली सही बात है। वी नीड टू रिप्लेस न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी विद अ न्यू सप्लाई एवरी डे। हम डेली के डेली कुछ ना कुछ नया खाना खा रहे हैं। वाटर इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही बात है। अ हेल्दी डाइट इंक्लूड अ लॉट ऑफ न्यूट्रियल फूड्स। अभी तक अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हो। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेशन जरूर है ना। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया फटाफट से देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग। चलें आगे। चलिए देखिए, जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास में वो है न्यूट्रिएंट्स। अब मैं आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताता हूं। वो ये कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या है। पहले तो आप लोगों को ये चीज समझनी होगी कि न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली में होता क्या है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी बच्चा है या कोई भी चाइल्ड है, अगर उसको स्टार्टिंग से ही एक प्रॉपर डाइट दी जाए तो उसकी ग्रोथ, और एक वो स्टूडेंट है या एक वो बच्चा है जिसको हम प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे, ठीक है, हमने उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया, तो दोनों की ग्रोथ में आपको इजीली मिल जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस है। हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो मेंटल एबिलिटी वाली अगर बात करें हम लोग, तो
उसमें एक अलग डिफरेंस देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अगर हम फिजिकल ग्रोथ के बारे में बात कहें तो फिजिकल ग्रोथ में भी आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम हमारी डाइट में, हमारे फूड में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ करेगी, ओके, हमारी बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। वही चीज यहां पे लिखी हुई है। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट a body needs to live and grow. The energy from nutrients is the fuel that allow the body to carry out all functions. कहने का मतलब जो भी हम कर रहे हैं, हम रन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, एक बार बताओ यार, सीधी सी बात, मैं तो यहाँ खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं, अगर मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी तो पढ़ा पाऊंगा ना, सीधी सी बात है, नहीं तो क्या होगा, पढ़ा लेते हैं, ऐसे ही होगा। लेकिन मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी है, ओके, और उसी एनर्जी के साथ में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर मैं आपके घर की बात करूं तो अगर आप में जब तक एनर्जी नहीं होगी तो आप भी नहीं पढ़ पाओगे। वही चीज यहां पे लिखी हुई बेटा। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स आल्सो प्रोवाइड मटेरियल फॉर द रिपेयर ऑफ द टिश्यूज। जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कई बार आप लोगों को इंजरी हो जाती है, कहीं ना कहीं चोट लग गई, साइकिल चलाते चलाते कई बार गिर गए, या किसी भी कारणवश आपके साथ में कोई ना कोई दुर्घटना हो गई, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो वहां से हमेशा ब्लड बहता रहता है, ऐसा थोड़ी ना हुआ है। बचपन में लगी थी और 55 की उम्र में भी आपके जो है ब्लड निकल रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आया, वो अपने आप रिपेयर हो गया। तो उनकी रिपेयरमेंट के लिए किस चीज की जरूरत है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। वही चीज लिखी हुई है बेटा, न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो प्रोवाइड मटीरियल फॉर द रिपेयर ऑफ टिश्यू, दे ऑल्सो कीप द बॉडी हेल्दी। बिल्कुल सही बात है, कोई दो राहे वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, टू यूज न्यूट्रिएंट्स द बॉडी मस्ट फर्स्ट गेट फूड एंड देन द फूड मस्ट बी ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी। जो भी फूड हम ले रहे हैं किस लिए ले रहे हैं? सीधी सी बात है, हमारी बॉडी को किसकी जरूरत है भाई? एनर्जी की जरूरत है, बस, ओके। और न्यूट्रिशन में क्या होते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होते हैं, सीधी सी बात है। मुझे नहीं लगता कि दोनों टर्मिनोलॉजीज में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों को ये पता नहीं होता है न्यूट्रिशन की क्या डेफिनेशन है और न्यूट्रिएंट्स की क्या डेफिनेशन है। न्यूट्रिशन एक तरीके से हमारा फूड है जो हम ले रहे हैं, सीधी सी बात, ओके। देखिए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलें आगे। बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजीज है बेटा। आज हम लोगों ने ओनली 7th क्लास का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट किया है। आज हमारी 7th क्लास की फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 6th क्लास के अंदर भी हम ये वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, मैं वहां से भी आप लोगों को मुखातिब कराऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यार थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना होगा? पेशेंस रखना होगा, ओके। और अपने नोट्स तो यार बनाने ही बनाने, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स हम भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट ही रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे ही होंगे। चलें आगे। तो दोनों टर्मिनोलॉजीज हमारी बिल्कुल क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं स्कूल एग्जामिनेशंस में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, वो है व्हाट इज न्यूट्रिशन। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया, वो ये क्या प्रोसेस है भाई। एक बार बताओ, जो हम फूड ले रहे हैं उस फूड से हमें क्या मिल रही है बेटा? एनर्जी मिल रही है। और वो एनर्जी हमारे कहां हेल्प कर रही है? हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रही है, हमारी हेल्थ में ग्रोथ कर रही, हेल्प कर रही है, सीधी सी बात है। ये होता है न्यूट्रिशन। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। ध्यान से सुनना, किसके लिए जरूरी है? हेल्थ के लिए भी जरूरी है और ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, ओके। और अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक, सेकंड होता है हमारा हिट्रोट्रॉफिक। इसके बारे में ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम इसको आगे और भी ज्यादा एलेबरेट करेंगे, ओके। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है यार, जो हमारी बॉडी को क्या दे रहा है? पोषक
तत्व दे रहे हैं, नरिशमेंट इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। बात समझ में आई? जो हमारी अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की तो किस किस टाइप के होते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, फैट हैं, अगर हम बात करें मिनरल्स वगैरह, ये सब क्या हैं? ये न्यूट्रिएंट्स के टाइप है। सीधी सी बात है, हमने इनको क्या है अलग अलग कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है बस। ओके, एक एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। डोंट टेक टेंशन। वाओ। ओके, चले आगे। देखो, नरिशमेंट की अगर अपन बात करते हैं, नरिशमेंट है क्या? अरे यार, ये तो मतलब गधा वाला क्वेश्चन हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं, फिर भी लिखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा हम लोगों को। देखो, नरिशमेंट का सीधी सी बात है पोषक तत्व जो हमें पोषण दे रहा है। हिंदी में अगर बात करें तो भाई एक बात बताओ, मैं आपसे हिंदी में बात करूं तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? पोषण। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? पोषक तत्व। पोषक तत्व किससे मिलेंगे? पोषण से मिलेंगे। कहने का मतलब यह है जो फूड हम ले रहे हैं उस फूड से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। कहने का मतलब उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। बात बिल्कुल सिंपल है यार, क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है। मैं जानता हूं कई बार बच्चे ये कहते हैं यार दोनों टर्मिनोलॉजीज हमें समझ में नहीं आती। ये टर्मिनोलॉजी समझ में आना बहुत जरूरी है, इसी के ऊपर डिपेंड है पूरा का पूरा। ओके, फिर हम लोग आएंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, वहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा कि सर न्यूट्रिशन समझ में नहीं आया, नरिशमेंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है। एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, आप मुझे यहीं पे कमेंट कर सकते हो। ओके, इसीलिए बहुत स्लो चल रहे हैं अपन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द बेसिक न्यूट्रिशन। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है एसेंशियल न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें, प्रोटीन। आपने दूध लिया है, दूध देखा है, आपके घरों में दही वगैरह जो जमता है, आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा जो हमें प्रोटीन मिलता है वो है हमारा मिल्क। इसीलिए जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं? दूध नहीं पीते हैं। और इसका खामियाजा कब मिलता है उनको? बड़े होने के बाद। अगर वो बचपन में दूध पी लिया करते तो क्या होता? बहुत अच्छी ग्रोथ होती। इसीलिए बहुत इसेंशियल लिखा हुआ है भाई साहब, इसेंशियल लिखा हुआ है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में काउंट किया है किसको? प्रोटीन को। ओके, प्रोटीन की अगर अपन बात करें, अगर आपको दूध पसंद नहीं तो आप पनीर खा सकते हो, दही ले सकते हो, लेकिन प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। और 7th क्लास की अगर अपन बात करें तो आपकी वो एज है, यहाँ पे आप लोगों को प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट्स होते हैं। ओके, और उन डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? अगर मान लो अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, मेरी बॉडी के अंदर अगर एनर्जी बिल्कुल खत्म होगी तो मुझे क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। सीधी सी बात है। तो हमारी मम्मी क्या करती है? ग्लास के अंदर ग्लूकोज वगैरह मिला करके हम लोगों को दे देती है। तो क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। सीधी सी बात है, जो हमारी बॉडी के अंदर तुरंत जाता है और हमारे को क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप लोगों ने इसके अलावा ये भी देखा होगा, जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं, देखा आप लोगों ने प्लेयर्स वगैरह कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं? अरे वो चोको वगैरह ले रहे हैं। ओके, और चोको में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। नहीं तो अगर मान लीजिए अगर उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो विराट कोहली कैसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा? और सीधी सी बात है, हम लोग तो क्या है, गाली देने में देर करते ही नहीं है। सीधी सी बात। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है। ओके, नॉर्मली अगर हम बात करें 85% ऑफ डेली एनर्जी यूज इज द फ्रॉम फैट। देखो, फैट जो होता है ना, आप लोगों को पता होगा, हम जब मोटापा बढ़ जाता है ना, मोटापा, तो मोटापा क्यों बढ़ रहा है? तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? फैट जमा हो रहा है। फैट जमा क्यों हो रहा है? सोच करके देखा आपने कभी इस चीज को कि यार फैट मेरी बॉडी के अंदर जमा क्यों हो रहा है? बिकॉज क्योंकि भाई साहब फैट का डाइजेशन सबसे लास्ट में होता है। सबसे पहले किसका डाइजेशन हुआ? कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद में प्रोटीन, फिर उसके बाद में हमें भूख लग जाती है, फिर वापस प्रोटीन, फिर उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, फिर वापस हमें भूख लग जाती है। तो जो फैट का डाइजेशन होना चाहिए था वो तो आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। और मान लीजिए भगवान ना करे कोई ऐसा दिन आए कि जब आप भूखे रह जाएं, तो क्या होता है? वो फैट हमारी बॉडी में धीरे धीरे हमारी बॉडी उसको खाना स्टार्ट कर देती है।
तभी तो कहते हैं ना डाइटिंग पे हूं यार। डाइटिंग पे नहीं हो, अबे डाइटिंग पे नहीं है भाई साहब, तेरी बॉडी तेरे को खा रही है और कुछ नहीं हो रहा, सीधी सी बात है। बस इसीलिए बोला जाता है यार कि मेरी बॉडी के अंदर फैट जमा हो रहा है। फैट जमा नहीं हो रहा है, एक्चुअली में फैट का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज हेल्दी फूड। अब इसका आंसर आप खुद देख सकते हो। देखो मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से और मोहब्बत के साथ में आप लोगों को समझा दिया। अब मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई समस्या आनी चाहिए। समस्या है, चलें आगे, चलिए। चलें आगे, फटाफट 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 लिख लो बेटा। ओके, देखिए अगर हम बात करें न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द इनटेक ऑफ फूड। सीधी सी बात है, न्यूट्रिशन क्या है? हमारी बॉडी जो फूड ले रही है, सीधी सी बात, इसके अलावा कोई नई बात। स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, न्यूट्रिशन क्या है? हम जो फूड ले रहे हैं। अब ये जो फूड होता है ये कैसा हो सकता है? जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, गुड न्यूट्रिशन भी हो सकता है और पुअर न्यूट्रिशन भी हो सकता है। गुड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रॉपर अमाउंट में है। अगर प्रॉपर अमाउंट में है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ भी प्रॉपर होगी, सीधी सी बात है। बात समझ में आई? अगर हम पुअर न्यूट्रिशन की बात करें तो सीधी सी बात, आप लोगों को पता होगा कई छोटे छोटे बच्चों की क्या होता है, चश्मा वगैरह लग जाता है। वो क्या होता है, उनकी गलती की वजह से लग रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, आप मोबाइल वगैरह उनको मत दीजिए, ज्यादा टीवी के सामने मत दिखाइए, वो अपने आप हट जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ज्यादा पढ़ता है इसलिए चश्मा लगता है, अब ऐसा तो थोड़ी ना होता है, मेरे लग जाता, सीधी सी बात है। वही चीज लिखी हुई है। ओके, फटाफट से देखो बेटा, फिर आगे बढ़ेगी। गुड न्यूट्रिशन एंड पुअर न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, जो हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, इम्यूनिटी वगैरह बढ़ाता है। मुझे नहीं लगता कि यहां पे ज्यादा हमें रुकने की जरूरत है, चलें क्या? वेल बैलेंस डाइट इज नॉन एज गुड न्यूट्रिशन। जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम को बहुत शानदार कर देगा, शार्प कर देगा। छोटी मोटी बीमारी से आपको डरने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना को हराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सीधी सी बात। ओके, चले आगे। ठीक है, अब यहां पे जो चीज लिखी हुई है, डाइट और न्यूट्रिशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन इतनी बार इसका गीत सुना दिया है कि आप लोगों को नींद में भी पता होगा। जो नया वर्ड हमारे पास में आया है यहां पे, वो है डाइट। डाइट की अगर हम बात करें, डाइट इज अ सम ऑफ फूड अ पर्सन और अदर ऑर्गेनिज्म जो वो कंज्यूम कर रहा है। अगर इसी डाइट को हम प्रॉपर डाइट या बैलेंस डाइट का नाम दें, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस डाइट में क्या है, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन अवेलेबल है। खाना तो हम डेली खा रहे हैं, वही चीज है जो हम खाना खा रहे हैं, वो डाइट, सीधी सी बात। लेकिन बैलेंस डाइट को अगर कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, इसके अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशंस मिलाने होंगे, और वो क्या हो जाएगी, बैलेंस डाइट हो जाएगी। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, पूरा का पूरा सार आप लोगों के सामने आ चुका है। फटाफट से देखो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? देखो न्यूट्रिशन के बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि इसको बारे में दोबारा बात करना सही है ना? डाइट की अगर हम बात करें तो डाइट जो आप लोग डेली के डेली खाना खा रहे हो वो चीज है। लेकिन अब हम बात करें डाइट के बारे में, तो डाइट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें रिलीजन की, अगर बात करें तो किसी के क्या होता है, अरे भाई कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, सीधी सी बात है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है
कंडीशन ऑफ लिविंग, वो आपकी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना है, अब अगर साउथ की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या कंज्यूम किया जाता है, चावल वगैरह, लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान वगैरह की तो यहाँ पे इतना यूज नहीं होता है। ओके, अगर हम कंपेयर करें साउथ के में। ओके, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, पीपल टेक देयर डाइट इन अकॉर्डेंस टू डेली प्लानर। अगर बात करें ये कि डेली प्लानर के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी डाइट ले रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं इसका मतलब ये है बेटा कि आपकी बॉडी की ग्रोथ भी प्रॉपर होगी। ओके, वही चीज लिखी हुई है, फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है, अभी तक हम हमारे एक्चुअल चैप्टर पे नहीं आए हैं बेटा। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि आज हम क्लास 7th में ओनली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे, है ना। बस न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, डाइट वगैरह क्या है, इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। फिर उसके बाद में तो हम हमारे सिलेबस पे आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे हमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लास्ट में आने के बाद में 1 या 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आए और उसमें हम अटक जाएं तो वो बात गलत हो जाती है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें आगे, पक्का, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो ना, अभी तक मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स को बहुत अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को हमने 2 डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारे पास में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो नाम ही अपने आप को शो कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है कि भाई साहब कम अमाउंट में। माइक्रो की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो क्या है, हमें चाहिए कम अमाउंट में, यानी कि ये बात हो गई कि हमारी बॉडी को चाहिए तो सही लेकिन कम अमाउंट में चाहिए। हम बात कर रहे हैं किसकी, मिनरल्स की एंड विटामिन्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नीडेड इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट। अगर हम बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंपेयर में, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा चाहिए होता है। इसके अंदर एग्जांपल आते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट है बेटा, फैट है, फाइबर है, प्रोटीन है एंड वाटर है। ये सभी किसके अंदर काउंट किए जाएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर काउंट किए जाएंगे। और हम ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए। फिर इनको फर्दर आगे क्लासिफाई करेंगे हम लोग। ओके, फटाफट से देखो। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फटाफट से देखो, फटाफट से लिख लो। हो गया। देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में मैं एक बार वापस बता दूं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी को किस अमाउंट में चाहिए, ज्यादा लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है, किसकी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर हम किस किस को काउंट करते हैं, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फाइबर वगैरह की बात कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो वाला पार्ट, वो है हमारा वाटर। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंपेरेटिवली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंपेयर में हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में चाहिए, और जो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाए रखते हैं। ओके भाई, एक बार बताऊं, विटामिन वगैरह हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, तो जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की प्रॉपर देख रेख करते हैं। ओके, नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इनकी कमी हो जाएगी तो आप लोगों को डॉक्टर लिख देता है आपकी बॉडी में इस चीज की कमी, ये वाले कैप्सूल्स लेना स्टार्ट कर दीजिए। ओके,
तो हम ये चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई कमी ना हो, ना मेरी बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरह की कोई कमी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही चीजें लेनी पड़ेगी भाई साहब। ओके, चले आगे। मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चले आगे। नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, अब हम देखना चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या है, मिनरल्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, और वाटर क्यों एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। देखो वाटर तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो वाटर है वो। ओके, अगर एक दिन भी आप वाटर की अगर कमी कर दोगे, पानी अगर आपकी बॉडी में कमी हो गई, तो दूसरे दिन आपको उसका रिजल्ट देखने को इजीली मिल जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करता हूं, कार्बोहाइड्रेट है क्या, सबसे पहले तो हमें बात करनी है। कार्बोहाइड्रेट सीधी सी बात है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है। क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर तुरंत एनर्जी देता है। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो जाए, तो आप लोगों को क्या करना होगा, ग्लूकोज वगैरह ले सकते हो आप। ओके, ग्लूकोज वगैरह पानी में आराम से मिलाया, पानी में मिलाने के बाद में ले लो, ठीक है, आपको क्या होगा, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। हम ये कह सकते हैं चोको वगैरह मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, आप डायरेक्टली चोकोज वगैरह ले सकते हो, टॉफी वगैरह जिसके अंदर डार्क चोको हो आप वो ले सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं लेना, ठीक है, दांत खराब नहीं कर रहे हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट इज द इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है, जो हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, फैट की। फैट है क्या, अरे भाई फैट जो है बहुत, तो एक बात बताओ, कई बार हम लोग, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर हम कई बार भूखे रह जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम मर जाएंगे, ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना, मैं मर ही गए। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर जो फैट जमा होता है वो क्या होता है, वो धीरे 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 डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। कहने का मतलब ये कि हमारी बॉडी अपनी पूर्ति पूरी कर लेती है। ओके, उसको जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी बॉडी के थ्रू कर लेती है, ज्यादा भी भूखा नहीं रहना है। ओके, ऐसा नहीं कि भाई बॉडी का अपना काम बॉडी तो अपने आप कर ही लेती है, तो हम खाना क्यों खाएं, ऐसा नहीं होना, ठीक है, खाना तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन कभी ना कभी अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो उस टाइम पे कौन यूज होएगा, फैट का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं वन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंपोर्टेंट इन रिलेशन टू द फैट सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट हम बात करें मिनरल्स की, मिनरल्स एंड विटामिन्स, इन दोनों को हम बाद में फिर से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखना चाहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई साहब। एक बात बताओ, प्रोटीन की अगर हम बात करें, आप लोगों को पता होगा जितने भी लोग जो जिम वगैरह करते हैं वो लोग देखना आप प्रोटीन एक्स, ठीक है, इस टाइप के जो पाउडर वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो बॉडी बनानी है, अगर बॉडी बनानी है आप लोगों को, तो प्रोटीन लेना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल से ही नहीं, आज शाम से ही आप लोगों को क्या करना होगा, दूध पीना होगा, ओके, दही वगैरह लेना होगा। इसके अलावा हम बात करें पनीर वगैरह, ये क्या है, प्रोटीन के सोर्सेज है बेटा। ओके, आप लोगों को जितना प्रोटीन लेना है लीजिए, ठीक है, अभी हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करें वाटर इसेंशियल टू द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, सीधी सी बात है, वाटर रेस्पॉन्सिबल है। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है ना। चले आगे। देखो बेटा, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आप और भी ज्यादा अपने प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना है, और टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाने के बाद में आप लोगों की रिलेवेंट जो भी आपकी क्लास है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पैकेज चूज करना है और 30% डिस्काउंट का लाभ फटाफट से उठाना है। ओके, और जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं उससे भी बढ़िया क्वेश्चन हमारे वहां पे अवेलेबल रहेंगे। ओके,
हालांकि मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस सेट तो यहाँ पे करवा ही रहा हूं, इसके अलावा आप लोगों को टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, प्लस इसके अलावा जो हमारा स्टडी मटेरियल है वहां पे भी आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे। ओके, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कोई सा भी हमारा टेस्ट हो, कोई सा भी हमारा पेपर हो, वो इजीली क्रैक हो जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना होगा, अपने नोट्स प्रॉपर रखने होंगे, है ना बेटा। चले आगे, चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। यहां से हम हमारी प्रॉपर टॉपिक के ऊपर आए। देखो, अगर हम मैं बात करूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्या, ऑटोट्रॉफिक, सेकंड होता है हिट्रोट्रॉफिक, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, है ना। ऑटोट्रॉफिक की अगर मैं बात करूं, एक बार बताओ, ऑटो का मीनिंग क्या है, सेल्फ, और ट्रॉफिक का मीनिंग क्या हो गया, फूड। ऑटो का मतलब सेल्फ, कहने का मतलब ये है जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपना फूड खुद बनाते हैं। अब अगर हम बात करें एग्जांपल सबसे अच्छा, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स। क्या आपने कभी किसी प्लांट्स को क्या टिफिन लेते हुए देखा है? कोई टिफिन देने जा रहा है, आपने पूछा किसी को, यार किसको टिफिन देने जा रहे हो? प्लांट को देने जा रहा हूं या पेड़ को देने जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं वो कौन सी कैटेगरी है, ऑटोट्रॉफिक है। ऑटो का मीनिंग क्या हो गया, सेल, और ट्रॉफिक का मीनिंग हो गया हमारा फूड। ओके, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism prepare their own food. Inorganic molecules like CO2 and H2O are converted into organic molecules like carbohydrate. सही बात है, carbohydrate is a form of ग्लूकोज, सीधी सी बात है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो किसके एग्जांपल है बेटा, ऑटोट्रॉफिक के। नेक्स्ट हम बात करें ऑटोट्रॉफिक के भी टाइप्स की, अगर हम बात करते हैं तो इसको भी हमने दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है हमारे पास में फोटो ऑटोट्रॉप्स, ध्यान से सुनना, फोटो ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट है कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसका सीधा सा मीनिंग है, फोटो का मीनिंग क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोटो का सीधा सा मतलब होता है लाइट। ओके, जो सनलाइट का यूज करके क्या कर रहे हैं, फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कीमो ऑटोट्रॉप्स की, तो यहां पे क्या होगा, केमिकल एनर्जी के द्वारा अपना फूड बनेगा। ओके, यानी कि ये फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऑटोट्रॉफिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। फटाफट से देखो, फोटो ऑटोट्रॉफिक, सॉरी, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स हो गया। फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट हम बात करें हिट्रोट्रॉफिक के बारे में। हिट्रोट्रॉफिक सीधी सी बात है, हिट्रो का मीनिंग क्या हो गया, हिट्रो का सीधा सा मतलब है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, सीधी सी बात, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है हिट्रोट्रॉफ्स। ओके, हम हमारे फूड के लिए किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हमारी बॉडी खुद धूप लेकर के खाना खा रही है, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो जादू के साथ में ऐसी समस्या थी, जो क्या करता था, धूप धूप करता रहता था और अपना फूड खुद बना लिया करता था। लेकिन अगर हम हमारी बात करें तो हम हमारे फूड के लिए किसी अदर के ऊपर डिपेंडेंट है। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम सम अदर एनिमल्स और प्लांट्स, या तो प्लांट से लेंगे या किसी ना किसी एनिमल से लेंगे। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दिस फिनोमिना या दिस कैटेगरी इज नोन एज हिट्रोट्रॉफिक। ओके, नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ हिट्रोट्रॉफिक में, तो हमारे पास में हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनिवोर्स है, डेट्रिटिवोर्स है, सेंगिवोर्स है, फंगीवोर्स है एंड इंसेक्टिवोर्स है। अब इनकी अगर हम बात करें, हर्बीवोर्स डिपेंड्स होते हैं किसके ऊपर बेटा, ओनली ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। ओके, हम बात करें एनिमल्स विच ईट्स ओनली प्लांट्स, एग्जांपल सबसे बढ़िया काउ एंड गोट। आपने कभी क्या मांस खाते हुए देखा है क्या, क्या नॉन वेज को खाते हुए देखा है क्या, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ भाई साहब, कभी नहीं हुआ। गोट की अगर हम बात करें तो लीव्स वगैरह को खाती है वो। ओके,
ओनली जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं, ट्री वगैरह की जो लीव्स वगैरह होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। हम काउ की बात करें तो काउ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ग्रासेस वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कार्निवोर्स। कार्निवोर्स, ओके, कार्निवोर्स के बारे में ओनली फ्लैश के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ओनली फ्लैश के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओमनिवोर्स की अगर हम बात करें जो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ओके, जो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी। एग्जांपल इसका डॉग है और ह्यूमन है। क्या हम वेजिटेरियन है, बिल्कुल है। क्या हम नॉन वेजिटेरियन भी है, बिल्कुल है भाई साहब, दोनों तरह के खाना खा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें डेट्रिटिवोर्स। डेट्रिटिवोर्स की अगर हम बात करें जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ओके, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को ऊपर डिपेंड होते हैं। बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है इसका अर्थवॉर्म। नेक्स्ट हम बात करें सेंग्यूवोर्स। सेंग्यूवोर्स जो होते हैं फीड ऑन ब्लड। आप लोगों ने देखा होगा जो गाय वगैरह होती है उनके ऊपर लगी होती है, लीच वगैरह है, ओके, मॉस्किटो वगैरह, फीमेल मॉस्किटो वगैरह की हम बात करें, या फिर हम बात करें आपके घर पे क्या हुआ, मच्छर वगैरह आया, मच्छर ने आपको खाया, तो मच्छर ने क्या किया, आपका ब्लड लिया है। तो वो कहने का मतलब क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम बात करें फर्गीवोर्स। तो फर्गीवोर्स क्या है बेटा, ओनली फ्रूट के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट हम बात करें इंसेक्टिवोर्स, फीड ऑन इंसेक्ट्स। पिचर प्लांट्स एंड विनस फ्लाईट्रैप की अगर हम बात करें, ये कैसे प्लांट्स हैं, इंसेक्टिवोर्स हैं। ओके, इनके बारे में हम आगे और पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। बस हमें ये समझना है कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स क्या है। ऑटोट्रॉफ्स के भी हमने टाइप्स को देखा है और हेटेरोट्रॉफ्स के भी हमने टाइप्स को देखा है। अभी तक अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो बताइए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई समस्या आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को आप लोगों को चूज करना है कौन सा ऑटोट्रॉफिक है और कौन सा हेटेरोट्रॉफिक है। और ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक में भी आप लोगों को आगे क्लासिफाई करना है। ओके, देखो आप लोगों को यहाँ पे विनस फ्लाईट्रैप मिल रहा होगा, है ना। चले आगे, ये आप लोगों के लिए वापस देखिए, यहाँ पे इंसेक्ट्स आते हैं और ये इंसेक्ट्स को खा लिया करते हैं। तो ये है क्या, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स है बेटा। ओके, चलें आगे। ये आप लोगों को चूज करना है कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग। देखो मोड ऑफ फीडिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास में आता है वो है होलोजोइक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलोजोइक? होलोजोइक के बारे में हम बात करें तो होलोजोइक का सीधा सा मीनिंग होता है बेटा, सीधा सीधा मतलब होता है कि जो खाना हम खा रहे हैं और उसको पचा रहे हैं, बस सीधी सी बात है। जो हमने खाना खाया है उसको हम पचा रहे हैं, वही तो चीज हो रही है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, द इंजेस्ट मोस्टली सॉलिड फूड बट समटाइम्स लिक्विड फूड। क्या हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या, सॉलिड फूड भी खा रहे हैं और लिक्विड फूड भी ले रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर दोनों तरह की कैटेगरी होती है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो। यूनिसेल्युलर की अगर हम बात करें तो अमीबा के अंदर ऐसा देखने को मिलता है और ह्यूमंस की हम बात करें तो मल्टी सेल्युलर के अंदर भी ऐसा देखने को मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, फूड को खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, सीधी सी बात। नेक्स्ट हम बात करें सेप्रोट्रॉफिक। देखो सेप्रोट्रॉफिक के अंदर क्या होगा, सेप्रोट्रॉफिक सीधी सी बात है कि जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं और एग्जांपल इसका सबसे अच्छा क्या है, बैक्टीरिया वगैरह है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें पैरासाइट। अब एक बात बताओ, पैरासाइट की अगर मैं बात करूं, पैरासाइट है क्या, एक बात बताओ। बाहर से मच्छर आया, मच्छर ने आपको काटा, तो मच्छर ने आपसे क्या लिया, ब्लड, ब्लड लिया, तो आपको क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और मच्छर को क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज प्लस माइनस प्रोसेस। कई बार ये क्वेश्चन प्लस माइनस प्रोसेस के लैंग्वेज में भी पूछा गया है, तो हमें ध्यान रखना है पैरासाइटिक इज ऑल्सो नोन एज प्लस माइनस प्रोसेस। दे ड्राइव they derive their nutrition from other living plants और animals। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है प्लाज्मोडियम है, राउंडवॉर्म है, कस्कटा प्लांट्स, जो क्या करता है दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होकर के क्या करता है, अपना फूड गेन करता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारी जो चीज है हमारी वो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कहने का मतलब ये है दिस इज नॉन एज प्लस प्लस प्रोसेस। ओके, इसे और क्या कहा जाता है बेटा, प्लस प्लस प्रोसेस भी कहा जाता है।
कहने का मतलब आपको भी प्लस और मुझे भी प्लस, तेरा भी फायदा और मेरा भी फायदा, सीधी सी बात है। ओके, वही चीज यहां पे लिखी हुई है, टू ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन क्लोज फिजिकल एसोसिएशन एंड आर म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोन्ट्स। उन्हें तो क्या कहा जाएगा, सिम्बायोन्ट्स, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज सिम्बायोसिस। और ये जो पूरा फिनोमिना है इसे कहा जाएगा सिम्बायोसिस एसोसिएशन, सीधी सी बात है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लाइकेन, और लाइकेन में कौन कौन होते हैं, एल्गी और फंजाई। मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। चले आगे। देखो बेटा, अभी तक अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो मुझे बता दीजिए फटाफट से। ओके, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, फटाफट से आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, और अभी तक जितना भी हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस शीट। ओके ओके, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को वही काम, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या कर देना है बेटा, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर इसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आज हम लोगों ने ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग हमारे प्रॉपर सिलेबस के ऊपर आ चुके होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज आपको लोगों को क्या करनी है, लर्न करनी, अच्छे से समझनी है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप लोगों को मुझे क्या करना है, कमेंट करना है, ताकि हम लोग उसको यहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उसका समाधान करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।